नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की शिक्षा में होने वाले एक बहुत बड़े बदलाव की। राष्ट्रपति ने एक ऐसी योजना का ऐलान किया है जो हमारे स्कूलों को शायद हमेशा के लिए बदल सकती है। तो क्या ये एक नई क्रांति की शुरुआत है? और देखिए, ये कोई छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे बुनियादी बदलाव की जो सीधे क्लासरूम में बैठे हर बच्चे के भविष्य की दिशा तय करने वाला है। और इस पूरे बदलाव का सबसे चौंकाने वाला पहलू ये कि ये तीसरी कक्षा से शुरू हो रहा है। जी हां, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब सवाल ये है कि क्या इतने छोटे बच्चे एआई जैसी कॉम्प्लेक्स चीज सीखने के लिए तैयार हैं? चलिए इस पूरी योजना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इस पूरे विजन की नींव 28 जनवरी 2026 को रखी गई, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के बजट सत्र में यह बड़ा ऐलान किया। राष्ट्रपति का संदेश बिल्कुल साफ था। एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भविष्य के भारत की नींव है। और जाहिर है, ये नींव जितनी जल्दी रखी जाए, देश के लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन मन में एक सवाल आता है कि आखिर इतनी कम उम्र में एआई क्यों? इस बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना के पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और सोची समझी स्ट्रैटेजी है। सरकार का लक्ष्य 4 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, भविष्य के लिए नए रोजगार बनाना। दूसरा, बच्चों में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को मजबूत करना। तीसरा, देश की डिजिटल इकोनॉमी को रफ्तार देना। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, भारत को दुनिया के इनोवेशन मैप पर एक लीडर के तौर पर स्थापित करना। और मजे की बात यह है कि भारत इस दौड़ में सिर्फ शामिल नहीं हो रहा है, बल्कि हम तो पहले से ही काफी आगे हैं। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 बताता है कि एआई की तैयारी में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। ये दिखाता है कि हमारे पास टैलेंट भी है और क्षमता भी। तो ठीक है, विजन समझ आ गया, वजह भी समझ आ गई, पर सवाल यह है कि इसे जमीन पर उतारा कैसे जाएगा। चलिए सरकार के एक्शन प्लान पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि सबसे हिम्मत वाला कदम यही है। 2026-27 के एकेडमिक साल से क्लास 3 के बच्चे एआई और कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीखेंगे। अब ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर लॉजिक के साथ उसका हल निकालना। मकसद एकदम साफ है, टेक्नोलॉजी की समझ बचपन से ही डाली जाए। अब आते हैं इस प्लान के दिल पर, मतलब ये काम करेगा कैसे। देखिए, ये 4 मजबूत पिलर्स पर टिका है। पहला, एक बिल्कुल नया करिकुलम बनेगा। दूसरा, एआई को मैथ्स या साइंस की तरह ही एक बेसिक सब्जेक्ट का दर्जा मिलेगा। तीसरा और सबसे जरूरी, टीचर्स को NISHSTA जैसे प्रोग्राम्स के जरिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सकें। और चौथा, स्कूल की पढ़ाई और असली रिसर्च के बीच जो गैप है उसे भरने के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। और सरकार इस योजना को लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा इस नंबर से लगता है। इन सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का शुरुआती इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया गया है। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं, एक मिशन है। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि यह सब कुछ एकदम जीरो से शुरू नहीं हो रहा है। सरकार इसे एक पहले से मौजूद मजबूत नींव पर बना रही है, जिसे इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ही डिजाइन किया गया था। मतलब देश भर में 10,000 से भी ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स तो पहले से ही चल रहे हैं। ये लैब्स बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से, मतलब हाथ से करके सीखने का माहौल देते हैं, जो एआई जैसी शिक्षा के लिए एक बेहतरीन लॉन्च पैड का काम करेंगे। तो इस पूरी तस्वीर का भारत के भविष्य पर असर क्या होगा, और क्या ये रास्ता इतना आसान है? जाहिर है, कुछ चुनौतियां भी होंगी। देखिए, राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में सिक्के के दोनों पहलुओं पर रोशनी डाली। एक तरफ है इनोवेशन और देश की तरक्की, तो दूसरी तरफ है डीप फेक और गलत सूचना जैसे बड़े खतरे। डीप फेक यानी एआई की मदद से बनाए गए नकली वीडियो या ऑडियो। इसलिए टेक्नोलॉजी सिखाने के साथ साथ इसका जिम्मेदार इस्तेमाल सिखाना भी उतना ही जरूरी होगा। और आखिर में ये सारी मेहनत, ये सारी प्लानिंग, इसका एक ही मकसद है, विकसित भारत। एक ऐसा विकास जो देश के हर कोने तक और हर इंसान तक पहुंचे। तो सबसे बड़ा सवाल वहीं आकर रुकता है, क्या स्कूलों में शुरू हो रही ये एआई क्रांति भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के सफर में वाकई एक गेम चेंजर साबित होगी? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, पर ऐसे ही और विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।